नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। सोशल मीडिया पर एक बुर्का पहने भाषण देती हुई एक मुस्लिम महिला की क्लिप बड़ी वायरल हो रही है। दरअसल ये महिला महाराष्ट्र में आयोजित ओवैसी की एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस नामुराद महिला ने वीर मराठाओं की भूमि पर खड़े होकर माइक से यह कहने का दुस्शासन किया कि संभाजी महाराज कौन थे। शायद मराठा अस्मिता के रक्षक कानून की बेड़ियों से नहीं जकड़े होते तो इसको बता दिया जाता कि मराठा खून क्या होता है और संभाजी महाराज कौन थे। दरअसल ये महिला औरंगाबाद शहर का नाम फिर से उसके मूल नाम संभाजी नगर को कर देने से बिलबिला उठी है। आप लोग तो वो शहर औरंगाबाद से हो जहां हमने हुकूमत की थी। ये लोग बहुत सियासत खेलते हैं, संभाजी महाराज, औरंगजेब औरंगजेब, संभाजी महाराज। अरे तारीख पढ़ लो। इस बंजर शहर खटकी को आबाद किया था मलिक अंबर ने। उस इतिहास को कैसे बदलोगे? उस इतिहास को कैसे बदलोगे? बड़े औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने वाले। इसका कहना है कि ये जमीन रजाकार निजाम की है, लेकिन शायद इसे मालूम नहीं कि मराठा धरती क्या अटक से लेकर कटक तक, ईरान से लेकर अरब तक सारी भूमि किसकी थी। इसको सच में जानना है तो एक बार पता करें कि विक्रमादित्य कौन थे और इस्लाम से पहले अरब में किसकी पूजा हो रही थी। लेकिन नफरतों का अल्म थामकर चलने वालों को इतनी फुर्सतें कहां। जब इस कर्मजर्फ ने पूछ ही लिया है कि संभाजी महाराज कौन थे, तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को एक बार फिर से पलट देते हैं जहां बहादुरी, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा अंकित है। यह गाथा मराठा साम्राज्य के उस शूरवीर की है जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया और औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल शासक का डटकर सामना किया। छत्रपति संभाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक न केवल मराठा बल्कि भारतीय संस्कृति की भी रक्षा की है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र होने के नाते उनमें बचपन से ही साहस और देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। उन्हें संस्कृत, मराठी और फारसी का गहरा ज्ञान था और वे प्रखर विद्वान और कवि भी थे। युवावस्था में ही उन्हें सैन्य और प्रशासनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ साथ युद्ध नीति में भी पारंगत किया था। संभाजी महाराज की उम्र केवल 23 वर्ष की थी जब शिवाजी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे कठिन समय में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी थी। मराठा साम्राज्य के अंदर ही नहीं, बाहर भी कई शक्तियां उनकी सत्ता को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन संभाजी महाराज ने दृढ़ निश्चय के साथ मराठा साम्राज्य को और सशक्त बनाया। उनके नेतृत्व में मराठों ने कई अभियानों में विजय प्राप्त की और उन्होंने विदेशी ताकतों, विशेषकर मुगलों, पुर्तगालियों और आदिल शाहियों का जमकर सामना किया। संभाजी महाराज के शासनकाल में सबसे बड़ा संकट ओवैसी की रैली में विश्वमन करती महिला के क्रूर पूर्वज औरंगजेब की बढ़ती आक्रामकता थी। औरंगजेब ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने शासन को स्थापित करने का सपना देखा था, लेकिन मराठा साम्राज्य उसकी महत्वाकांक्षाओं के आड़े आया। औरंगजेब ने अपने अभियान के दौरान मराठों के क्षेत्र पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी शक्तियों को चुनौतियां दी। औरंगजेब की सेना का सामना करते हुए संभाजी महाराज के सामने अनेक कठिनाइयां आई,
लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने युद्ध में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए औरंगजेब को कई बार हराया। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पूरे साम्राज्य की ताकत तक झोंक दी, पर संभाजी महाराज ने अपने शौर्य और विवेक से उसके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। लेकिन 689 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तहत संभाजी महाराज पकड़े गए। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और उनके साम्राज्य का हिस्सा बन जाते हैं तो वे उन्हें जीवन दान देंगे। लेकिन संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह उनके चरित्र और स्वाभिमान का प्रतीक था। वे अपने धर्म और मराठा संस्कृति के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार थे, लेकिन समर्पण उनके लिए असंभव था। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए अनेक प्रकार की अमानवीय यातनाएं दी। उनकी आंखों में गर्म लोहे की सुइयां तक डाल दी गई। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे औरंगजेब के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। उनके शरीर पर गहरे घाव दिए। लगभग 40 दिन तक संभाजी महाराज ने इस अत्याचार को सहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों का सामना भी करते हुए उन्होंने अपना स्वाभिमान और धार्मिक आस्था को बनाए रखा और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। अंततः उसी वर्ष 11 मार्च को औरंगजेब ने उन्हें निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मरते वक्त भी संभाजी महाराज ने उस बहादुरी का प्रदर्शन किया जो उनके जैसे महान योद्धा के ही योग्य थी। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए एक अमूल्य प्रेरणा बन गया और उन्होंने मराठों के स्वाभिमान को अमर कर दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य में एक नई ऊर्जा और प्रतिशोध की भावना भर दी। उनके बलिदान ने मराठों को और संगठित किया और इसी बलिदान की भावना के चलते मराठों ने मुगलों का कड़ा विरोध करना जारी रखा। संभाजी महाराज की कहानी न केवल मराठा साम्राज्य के लिए बल्कि पूरे भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपार साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। आज हम संभाजी महाराज को नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी अंतिम समय तक मराठा साम्राज्य को और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाया और औरंगजेब के खिलाफ एक नया संघर्ष छेड़ा। उनका त्याग और बलिदान हमें यह सिखाता है कि हमारी स्वतंत्रता संस्कृति के लिए कोई भी संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं डरना चाहिए। उनका यह साहस, उनकी सहन शक्ति और उनके बलिदान का यह संदेश हर भारतीय के दिल में सदा के लिए अंकित रहेगा। संभाजी महाराज के योगदान को समझने के लिए इस काले पिंजरे से बाहर आकर सोचना होगा। तब जाकर इन मोहतरमा और इन जैसी तुच्छ सोच रखने वाले सभी मनुष्यों को समझ आएगा कि संभाजी महाराज क्या थे। अंत में इन मोहतरमा के लिए बस इतना ही कहना है कि जिनकी रगों में महान खून था वो बलिदान हो गए। जिनकी रगों में महान खून था वे बलिदान हो गए। बाकी सब अलहे इस्लाम हो गए, अलहे इस्लाम हो गए। धन्यवाद। जय मराठा, जय शिवाजी, जय संभाजी। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।